हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविक्राउंड टेक सॉल्यूशंस। आज के भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनर्जी के बारे में। मतलब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रूल्स क्या होते हैं और एनर्जी अजूर पोर्टल पे क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। इट इज़ लाइक अ वर्चुअल फायरवॉल। जैसे फायरवॉल हमारे नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है, वैसे ही एनएसजी अज़ूर में आने वाले ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है। लेकिन वो फायरवॉल की तरह ऑल ट्रैफिक, हर एक पैकेट को अलग-अलग इंस्पेक्ट नहीं करता। ये ट्रैफिक पोर्ट लेवल पे फ़िल्टर करता है या फिर आईपी लेवल पे फ़िल्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई भी बाहर से अपना हमारे सर्वर को या फिर हमारे सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो एनर्जी के थ्रू पास होता है और एनर्जी में जो भी रूल्स क्रिएट किए होते हैं, उस हिसाब से वो ट्रैफिक अलाउ या डिनाय होता है। जैसे फ्रॉम एनी लोकेशंस, अगर हमने उसको अलाउ किया हुआ है तो ही अलाउ होगा, अगर हमने डिनाय रूल डाला हुआ है तो उस लोकेशन को वो डिनाय हो जाएगा। या फिर किसी कभी-कभी सेम लोकेशन से कोई-कोई पोर्ट ही अलाउ कर सकते हैं। जैसे पोर्ट 80 अलाउ है, पोर्ट 443 अलाउ है, लेकिन पोर्ट 99 डिनाय है। तो 99 पोर्ट पे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन पोर्ट 80 पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे सब अलग-अलग रूल्स बनाने पड़ते हैं एनर्जी में, और उस रूल के हिसाब से एनर्जी हर एक ट्रैफिक को और हर एक रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो एनर्जी हम कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीएम पे। तो वीएम को तो एनर्जी मस्ट होता है, जिसके थ्रू वीएम पे आने वाले जो भी ट्रैफिक होता है, वो एनर्जी के थ्रू फ़िल्टर होके ही आना चाहिए। सेकेंडरी, हम लोग वीनेट के ऊपर भी एनर्जी लगा सकते हैं। तो जब हम वीनेट के ऊपर एनर्जी लगाते हैं, तो उस वीनेट में वर्चुअल नेटवर्क में जितने भी वीएम्स हैं, सबके लिए वो एनर्जी अप्लाई हो जाता है। जैसे आपके पास समझो 3 सर्वर है, एक आपका एडी सर्वर है, दूसरा आपका वेब सर्वर है, तीसरा डीबी सर्वर है। तो डीबी सर्वर पे आपको सिर्फ डेटाबेस के पोर्ट अलाउ करने हैं, एडी पे सिर्फ कुछ एफटीपी के वगैरह पोर्ट अलाउ करने हैं, या फिर वेब पे आपको वेब के पोर्ट अलाउ करने हैं। तो एनएसजी में आपको अलग-अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर जब आप उसको वीनेट के ऊपर अप्लाई करते हो, तब आपको मल्टीपल रूल्स मल्टीपल लोकेशंस के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे सेम एनएसजी में। इसके अलावा हम और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर एक वर्चुअल मशीन पे अलग-अलग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेब के लिए अलग एनर्जी, तो उसमें सिर्फ वेब ट्रैफिक ही अलाउ होगा, बाकी सारे पोर्ट ब्लॉक होंगे और डेस्टिनेशन आपका सिंगल होगा, उस सर्वर का ही डेस्टिनेशन होगा। तो डीबी के लिए सिर्फ डीबी के पोर्ट या फिर सिर्फ रिपोर्टिंग के पोर्ट्स अलाउ होंगे, बाकी सब पोर्ट्स ब्लॉक होंगे। ऐसे तो मल्टीपल एनर्जी भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंगल एनर्जी आप वीनेट लेवल पे क्रिएट कर सकते हो। थर्ड, आप क्रिएट कर सकते हो एनएसजी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या फिर एप्लीकेशन गेटवे होता है उसके लिए। तो आपका अपने वीएम पे भी एनएसजी रख दिया, वीनेट पे भी एनएसजी रख दिया, लेकिन अगर आपने आपके वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे एनएसजी नहीं रखा है, तो बाहर से आने वाला ऑल ट्रैफिक आपके वेब पे आएगा या फिर एप्लीकेशन गेटवे पे आएगा। वो आप ओपन नेटवर्क से आ रहा है, सब ट्रैफिक अलाउ है। और आपके वीएम के लिए आपने एनएसजी लगाया हुआ है, उसमें आपने आपके वेब को अलाउ किया हुआ है। तो होगा क्या कि जो भी रिक्वेस्ट आपके वेब पे आएगा, वो डायरेक्टली विदाउट स्कैन आपके वीएम तक चला जाएगा। ओके, उस वक्त आपका एनर्जी वो ब्लॉक नहीं करेगा, ना ही स्कैन करेगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, अपने एप्लीकेशन गेटवे को कंप्लीट ऑल पोर्ट्स के लिए ओपन किया है, या फिर जो भी पोर्ट होगा आपका पोर्ट 80 या फिर 443 के लिए आपने ओपन किया हुआ है। तो जो भी बाहर से किसी का भी ट्रैफिक आएगा दुनिया में से, वो पूरा ट्रैफिक वो वीएम पे ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्टली। तो इसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या फिर एप्लीकेशन गेटवे पे भी एनएसजी लगाना ज़रूरी होता है। तो एनएसजी में अभी रूल्स कैसे-कैसे बनाते हैं, वो हम थोड़ा देखते हैं। ओके, तो ये है एनएसजी के रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग समझते हैं कि क्या-क्या है। फर्स्ट है हमारा कॉलम जिसमें प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी में कैसे, लोएस्ट इज़ हाईएस्ट एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब क्या होता है, जिसकी भी प्रायोरिटी जितनी कम होती है, वो रूल पहले सबसे पहले अप्लाई होता है। ओके, जैसे ये है 65,500, ये हाईएस्ट है प्रायोरिटी।
तो ये रूल सबसे लास्ट में अप्लाई होगा और 65,000 जो है वो इन 3 रूलों में से लोएस्ट है, तो ये सबसे पहले अप्लाई होगा। तो जो भी ट्रैफिक आएगा पहले इस रूल के अगेंस्ट वेरीफाई किया जाएगा। ओके, अगर वो उसके थ्रू मैच होता है तो ही वो अलाउ होगा, नहीं हुआ तो फिर सेकंड रूल से मैच किया जाएगा, उससे भी नहीं हुआ तो थर्ड रूल पे मैच किया जाएगा और फिर लास्ट रूल में जो भी आपका एक्शन होगा वो अप्लाई होगा। ओके, तो ये हो गया प्रायोरिटी। ने सेकंड नेम, नेम में क्या होता है कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे तो कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट इज़ बेटर टू कीप नेम प्रॉपरली और रिलेवेंट, जिससे कि आपको पता चले कि आपने वो रूल किस चीज़ के लिए क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल ये अलाउ वीनेट इनबाउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीनेट से आने वाले ऑल इनबाउंड रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, तो इसके लिए ये रूल बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोर्ट। पोर्ट में आपका पोर्ट 80, 443, 25, 21 जो भी पोर्ट होते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑल पोर्ट्स ओपन रखने हैं तो आपको ये एनी करना होता है। ठीक है, देन प्रोटोकॉल्स में भी वैसे ही आपको प्रोटोकॉल्स तो पता ही होंगे, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एफ टी पी और भी जैसे पोर्ट्स होते हैं, वो सब प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका कस्टम पोर्ट है तो यहाँ पे आप पोर्ट का नंबर दे सकते हो और प्रोटोकॉल में कस्टम लिख सकते हो, वो ऑप्शन आपको आता है, मैं दिखाऊंगा अब जब हम प्रैक्टिकली रूल्स बनाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, देन आपका सोर्स होता है। सोर्स में आपका क्या आता है, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो अगर आपको ऐसे रिक्वेस्ट लिखना है कि आपको वर्ल्ड में से कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, उसके लिए रूल बनाना है तो यहाँ पे एनी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो थर्ड रूल, थर्ड रूल जो है हमारा, इसमें हमने एनी सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, जस्ट एक मिनट, लेजर पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एनी की लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऑल सोर्सेस के लिए अलाउ या डिनाई करना है तो एनी का रूल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल क्या है, सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रिक्वेस्ट किसी वर्चुअल नेटवर्क से आएगी, अजूर के वर्चुअल नेटवर्क से, तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर वर्चुअल नेट के अलावा किसी और सोर्स से रिक्वेस्ट आती है तो वो ये रूल के अगेंस्ट वेरीफाई नहीं होगी, वो आगे नेक्स्ट रूल पे चला जाएगा। तो फिर नेक्स्ट रूल क्या है, अजूर लोड बैलेंसर, फिर वो वेरीफाई होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है लोड बैलेंसर के थ्रू आई है या नहीं आई है। अगर लोड बैलेंसर के थ्रू आई है तो ये रूल अप्लाई होगा, नहीं आई है तो वो नेक्स्ट रूल पे चला जाएगा। फिर लास्ट रिक्वेस्ट क्या है, एनी। तो एनी मतलब इन दोनों के अलावा जो भी बचा हुआ ऑल रिक्वेस्ट है वो इस रूल के थ्रू वेरीफाई होगा, फिर एनी में वो रूल आ जाएगा। फिर एनी में क्या है अपना नेक्स्ट एक्शन क्या है, फिर डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन भी एनी है, तो फिर एक्शन क्या है, डिनाई, तो वो ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। तो ये मैंने तीन जो रूल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये डिफ़ॉल्ट रूल्स हो रहते हैं एनएसजी के ऊपर, ये हमने मैन्युअली नहीं क्रिएट करते, ये ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट अजूर के रूल्स होते ही है। ओके, तो मैनुअल रूल्स कैसे क्रिएट करना है वो भी हम सीखेंगे। देन डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन में आप दिखा दे सकते हो कि डेस्टिनेशन में वर्चुअल नेटवर्क पे जाना चाहिए या फिर वीएम पे रिक्वेस्ट जाना चाहिए या फिर एनी। एनी मतलब आपका जब अगर आप एनएसजी अटैच कर रहे हो किसी स्पेसिफिक वीएम को, तो आप एनी रख दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक वीएम को अटैच किया हुआ है, तो वो रिक्वेस्ट वीएम के पास ही जाने वाला है और कहीं नहीं जा सकता, तो डेस्टिनेशन में एनी रख सकते हो। लेकिन आपने अगर एनएसजी अटैच किया वर्चुअल नेटवर्क को, तो उस वर्चुअल नेटवर्क में मल्टीपल वीएम्स हो सकते हैं, तो फिर यहाँ आपको डेस्टिनेशन में स्पेसिफिक वीएम का आईपी देना होता है, फिर नाम देना होता है। जैसे कि आपका वेब सर्वर के लिए आपने रूल बनाया है, तो डेस्टिनेशन में वेब सर्वर का आईपी या फिर नाम देना होगा। देन आपका आता है एक्शन। एक्शन में दो ही एक्शन होते हैं, या तो अलाउ होता है या फिर डिनाई होता है। तो जैसे आप फर्स्ट दो रूल देख रहे हैं उसमें अलाउ है, और लास्ट डिनाई रूल, जो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट रूल होता है डिनाई ऑल वाला, मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट बाहर से आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई हो जाएगा, उसको अलाउ ही नहीं कर सकते। तो जैसे आप एनएसजी अटैच करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। तो एनएसजी अप्लाई करने से पहले आपको रूल्स क्रिएट करने ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपका एटलीस्ट आरडीसी, रिमोट डेस्कटॉप या फिर जो भी आपका रनिंग सर्विसेज हो स्टॉप ना हो। ठीक है, तो मतलब अगर आप विदाउट एनएसजी अभी कोई सर्विसेज चला रहे हो और आपको एनएसजी अटैच करना है, तो पहले आप एनएसजी बनाओ, उसमें रूल्स क्रिएट करो, अलाउ रूल्स पहले बनाओ, उसके बाद उसको अटैच करो वीएम या वीनेट के साथ, जहाँ पे भी आपको अटैच करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट शॉर्टर एग्जांपल देता हूँ जिसमें हमें
वेब सर्वर को 443 पोर्ट अलाउ करना है। तो फिर यहाँ पे रूल क्या बनेगा? अभी 65,000 है तो इससे छोटा वाला बनना चाहिए, या तो 65,000 नहीं 64,900, या फिर ओनली 900, या फिर ओनली 1,000। जो भी इस नंबर से छोटा नंबर होगा उस नंबर की प्रायोरिटी आ जाएगी। नेम में आपका आ जाएगा अलाउ वेब रिक्वेस्ट, या फिर अलाउ वेब इनबाउंड, या फिर आप अगर स्पेसिफिक किसी को अलाउ करने वाले हो, जैसे कि आपके अदर सर्वर को करने वाले हो, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन को करने वाले हो, जैसे ओनली इंडिया के सर्वर से अलाउ होना चाहिए हो, तो अलाउ इंडिया सर्वर्स, ऐसा जो भी नाम जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसा नाम आपको देना है। ओके। देन पोर्ट में आप दे सकते हो 443, प्रोटोकॉल में आएगा HTTPS, सोर्स में आएगा आपका जहाँ से भी आप रिक्वेस्ट आने वाला है। अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से एक्सेस करना है, अलाउ करना है, तो एनी कर सकते हो, नहीं तो स्पेसिफिक सर्वर का आईपी या फिर स्पेसिफिक सबनेट का आईपी या फिर सबनेट कंप्लीटली आप भी दे सकते हो। ठीक है। डेस्टिनेशन में अगर आप ये वीनेट पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर डेस्टिनेशन में सर्वर का आईपी आएगा। अगर आप स्पेसिफिक सर्वर पे कर रहे हो तो एनी रख सकते हो। देन एक्शन अलाउ, तो ऐसा आप एक रूल बनाओगे, एंड देन फिर वो एनर्जी आप वीएम के साथ या फिर वीनेट के साथ अटैच करोगे। तो ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली अजूर पे पोर्टल पे जाके एनर्जी क्रिएट करेंगे और रूल बनाना सीखेंगे, तो उसमें हम सिखाएंगे कि वो सब कैसे करना है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे अजूर पोर्टल पे। तो हम ये आ गए हैं अजूर पोर्टल पे, जहाँ पर हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड दो रिसोर्सेस है, टेस्ट एनआईसी और टेस्ट वीनेट। यहीं पर हम क्रिएट करेंगे अभी हमारा एनएसजी, इसको हम नाम देंगे टेस्ट एनएसजी। फिर उसके बाद हम वो भी देखेंगे कि इस एनएसजी को वीनेट के साथ या फिर एनआईसी के साथ कैसे अटैच करते हैं, रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ओके। तो आपको जाना है यहाँ पर क्रिएट पे, दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस। यहाँ पर आपको लेके जाएगा मार्केट प्लेस में, यहाँ पे आपको टाइप करना है एनएसजी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये प्रोसेस तो पता ही होगी। फिर आपको क्लिक क्लिक करना है ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे। ओके। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप ये ऑप्शन देखेंगे, आपको अपना सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल है तो जिसमें आपको क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करना है। रिसोर्स ग्रुप भी आपके पास अगर मल्टीपल है तो वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपको एनर्जी क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पर क्रिएट करना है। फिर यहाँ पर आपको नाम देना है, जो कि आप देने वाले हैं टेस्ट एनर्जी। ओके। टेस्ट डैश एनएसजी। ओके। रीजन हमारा यही रहेगा क्योंकि अपना हमारा जो वीनेट है और एनआईसी है सेम रीजन में है। ओके। तो आप यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये टैग्स का ऑप्शन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप रिक्वायर्ड है तो टैग दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक रख सकते हैं। देन क्रिएट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो एनर्जी क्रिएट करना वेरी सिंपल है, जस्ट नाम दे दो एंड देन क्रिएट कर दो। सो देर इज नॉट एनी बिग चैलेंज और यू कैन से बिग टास्क नहीं है ये तो इजीली क्रिएट हो जाता है जस्ट 2 मिनट में। और जैसे अपना वीनेट और एनआईसी फ्री रिसोर्स है, एनएसजी भी हमारा फ्री रिसोर्स है, मतलब अजूर इसके कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करता है। जैसे अपना पब्लिक आईपी के लिए चार्ज होता है वैसे एनएसजी के लिए चार्ज नहीं होता, वो फ्री में देते हैं। ओके। तो अभी हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन वी आर क्लिकिंग ऑन गो टू रिसोर्स। तो अभी जैसे हम गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे हम लोग एनएसजी के अंदर आ जाते हैं। तो ये एनएसजी में बाय डिफ़ॉल्ट 3 रूल्स है जो अभी-अभी हमने समझे थे। जब हम लोग थ्योरेटिकली देख रहे थे क्या-क्या होता है, तब यहाँ पर सेम रूल हमने डिस्कस किए थे। 65,000, 65,001 और 65,500, जो कि इंटरनल नेटवर्क के लिए अज़ूर के उन्होंने पहले से 2 अलाउ किए हुए हैं, जैसे वीनेट टू वीनेट। मतलब अज़ूर में इस सब्सक्रिप्शन में जितने भी वीनेट आप क्रिएट करोगे, तो उस किसी भी वीनेट से किसी भी वीनेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑल पोर्ट्स अलाउ होते हैं।
यहाँ पर एनी मतलब ऑल पोर्ट्स, एनी प्रोटोकॉल मतलब एनी प्रोटोकॉल सिंपल। ओके, सो सेकेंड रूल अपना वो ये है जो लोड बैलेंसर, तो जो भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आए, लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा और आपके जिस रिसोर्सेस को भी ये अपना एनर्जी अटैच होगा, उस पे ऑल ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। और ये लास्ट रूल है जो हमने डिस्कस किया था डिनाय ऑल वाला, जिसमें इन दोनों के अलावा जो भी ट्रैफिक आएगा एनएसजी पर वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो जाएगा। मतलब जो भी पब्लिक नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि इनकमिंग रूल्स होते हैं, जहाँ पे हमें अलाउ करना है बाहर से रिक्वेस्ट को। फॉर एग्जांपल अगर ये एनर्जी हमने हमारे वेब सर्वर को अटैच कर दिया, तो वेब सर्वर को कौन कौन से पोर्ट अलाउ करने पड़ते हैं। एक तो पोर्ट 443 विच इज़ व्हाट यू कॉल सिक्योर HTTP पोर्ट विच इज़ HTTPS। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑन करना पड़ेगा, तभी हम बाहर के लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो पोर्ट हमें अलाउ करना है। अगर किसी कारणवश अगर हमें पोर्ट 80 भी अलाउ करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है एप्लीकेशन में कि पोर्ट 80 अलाउ करना पड़ता है, तो वो अलाउ करना होता है। या फिर अगर हम FTP सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो FTP के पोर्ट जो होते हैं 20, 21, 22 वो हम अलाउ करते हैं। या फिर और भी जैसे भी कुछ कस्टम सर्विसेज है, कुछ कस्टम पोर्ट्स है, तो वो समय हमें अलाउ करना पड़ता है। अगर वो हम अलाउ नहीं करेंगे तो भले आपके सर्वर पे वो सर्विसेज रनिंग है, सब कुछ है, बट बाहर से उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम अभी चलते हैं रूल क्रिएशन प्रोसेस में। तो रूल क्रिएशन के लिए हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनबाउंड रूल्स में। ओके, तो इनबाउंड रूल में यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है ऐड का। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो सोर्स एनी है। तो अगर आपको कंप्लीट वर्ल्ड को मतलब आउट ऑफ अपने नेटवर्क जो भी दुनिया है, सब जगह से इंटरनेट से कहीं से भी आपको अलाउ करना है, तो आपको यहाँ पर एनी रखना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करने वाले, जैसे आप आपने कोई सर्वर बनाया और आप चाहते हो कि सिर्फ कस्टमर का नेटवर्क ही उसको एक्सेस करे, बाकी कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पर आईपी एड्रेस सिलेक्ट करके उनका आईपी रेंज दे सकते हो। या तो आईपी रेंज दे सकते हो या फिर इंडिविजुअल आईपी दे सकते हो। मतलब आप कंप्लीट सबनेट दे सकते हो या फिर सिंगल आईपी भी दे सकते हो। जैसे कि कोई भी पब्लिक आईपी होता है 114.115.23.65, ऐसे ये हमने दे दिया सिंगल आईपी। अगर आपको उनका कोई नेटवर्क है तो इंस्टेड ऑफ सिंगल आईपी आपको वो नेटवर्क मतलब /24। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो एरर फेंक रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट द प्रीफिक्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 32। सॉरी, मैंने 24 की जगह 42 कर दिया है। सो हम करेंगे 24। ओके, अभी एरर फिर भी एरर आ रहा है क्योंकि ये एरर बदल गया है, क्योंकि 24 तो वैलिड ये है, आपका साइडर है। बट स्टिल वो बोल रहा है साइडर ब्लॉक इज नॉट वैलिड। साइडर ब्लॉक इज नॉट वैलिड, ये इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 56 जो डाला है वो रॉन्ग है। हम लोग 56 से आईपी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो या तो हमें सबनेट लेना होगा 0, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम सबनेट ले सकते थे, सॉरी 3 नहीं, तो कुछ देर पहले दो ऑप्शंस आए थे राइट, जब हमने 56 रखा था। ओके, 5 इज़ नॉट वैलिड, 0 इज़ वैलिड। ओके, सो हमें 0 ही रखना होगा। तो अगर हम सबनेट रखते हैं तो यहाँ पे 24 का, सॉरी ये 24 का सबनेट है, तो यहाँ पे 0 ही रखना होगा क्योंकि कंप्लीट 256 आईपीज़ होते हैं। अगर हम सबनेट छोटा करते हैं लाइक 27 या फिर 26, तो हम अलग नेटवर्क रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 26 करने जाते हैं तो या तो 0 रख सकते हैं, या फिर हम 0 की जगह यहाँ पे 32 करेंगे, तो भी ये वैलिड सबनेट होता है। वो आप सबनेटिंग में सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो हम सबनेटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमें जो रखना है ऑल सोर्सेज के लिए अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे एनी रख रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे एनी करोगे, सोर्स पोर्ट रेंज में स्टार आ जाएगा, मतलब किसी भी पोर्ट से रिक्वेस्ट आ सकता है। तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एनी रखते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो एनएसजी है वो डायरेक्टली किसी वीएम को या फिर उसके एनआईसी को अटैच करते हैं। अगर आप चाहें तो अगर ये एनएसजी अगर आप वीनेट को अटैच करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब उस वीनेट के अंदर जितने भी सर्वर्स हैं वो
उसमें से सिर्फ वेब सर्वर का आईपी आपको यहाँ पर देना होगा, राइट। तो अभी हमने वेब सर्वर वगैरह बनाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एनी रखते हैं। अब सर्विस, सर्विस में क्या होता है, जैसे मैं कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था, एफ टी पी, एस एम टी पी, डी एन एस, एच टी टी पी एस, वो सब सारी सर्विसेज जो भी प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एच टी टी पी एस सिलेक्ट करते हो, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे नीचे पोर्ट रेंज आ जाता है जो 443 बाय डिफॉल्ट एच टी टी पी एस पोर्ट फोर एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल 443 पोर्ट पे चलता है। ओके, तो सारी रिक्वेस्ट आपको 443 पोर्ट पे आएंगी। ठीक है, नीचे प्रोटोकॉल टीसीपी है, बाय डिफ़ॉल्ट आप टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी क्या होता है, ये अगर सीखना चाहते हो तो हमारे अलग वीडियोज़ हैं, वो भी हम लोग उसमें आप सीख सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टीसीपी है। देन एक्शन, एक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे अगर गलती होती है, अलाउ की जगह गलती से अगर डिनाई हो गया, तो आपको कोई भी इनबाउंड ट्रैफिक नहीं आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे अलाउ ही रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो अलाउ रहता है, बट गलती से कहीं हो सकता है डिनाई, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। ठीक है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जैसे हमने समझा था कुछ देर पहले कि लोएस्ट इज द हाईएस्ट, मतलब जितना लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगा उतना उसका वो सबसे पहले रेफर होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो है 100 से हुआ है, तो हम यही रखते हैं, 100 रखते थे, या फिर हम लोग अगर 1000 से स्टार्ट करें तो 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी लोअर देन 65,000, क्योंकि जो भी रूल अप्लाई होगा वो इससे छोटा ही होना चाहिए, 65,000 से छोटा ही होना चाहिए, तो ही वो पहले रीड होगा। नहीं तो वो बाद में चला जाएगा, तो फिर उसके पहले अगर कोई डिनाई रूल होगा तो वो पहले अप्लाई हो जाएगा। तो अलाउ रूल्स ऑलवेज आपको पहले रखने हैं और डिनाई रूल्स बाद में रखने हैं। ये आप ठीक से ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी लोग गलती क्या कर देते हैं कि डिनाई रूल 100 का रख देते हैं, उसकी प्रायोरिटी 100 रख देते हैं, और बाद में अलाउ वाले रूल्स 101, 102, 103 करते हैं। तो पहले डिनाई रूल अप्लाई हो गया तो आपका ट्रैफिक वही कट हो जाएगा, आगे पहुंचेगा नहीं, आगे वाले रूल्स फॉलो ही नहीं होंगे। ओके, हाँ, तो अगर आप स्पेसिफिक सोर्स रखते हो, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन रखते हो, स्पेसिफिक पोर्ट रखते हो, तो उस केस में आप डिनाई रूल डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि कोई कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपके नज़र में आता है, एनालिसिस करते हो कि किसी कंट्री से, स्पेसिफिक कंट्री से, या फिर किसी भी स्पेसिफिक आईपी से आपके सर्वर पे हिट्स आ रहे, विच आर इनवैलिड हिट्स, मतलब जो नहीं आने चाहिए, सस्पिशियस हिट्स होते हैं, कोई अटैकर अटैक करने की कोशिश करता है, वो अगर आपके एसएम टूल के थ्रू या फिर कहीं से भी आपको लॉग के थ्रू पता चलता है, तो वो आईपी आप यहाँ पर स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली आप यहाँ पे वो आईपी, स्पेसिफिक आईपी, जैसे यहाँ पे मैं 33 करता हूँ फॉर एग्जांपल जस्ट टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे 33 आईपी है, समझो कि इस आईपी से हमें अटैक आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक आईपी हमें यहाँ देना होता है। देन सोर्स पोर्ट रेंज एनी होती है, डेस्टिनेशन एनी रहेगा या फिर स्पेसिफिक सर्वर का रहेगा, और यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल होता है एच टी पी एस, उसकी जगह हम कस्टम में जाते हैं, एंड देन यहाँ पर स्टार कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आईपी से आने वाली एनी रिक्वेस्ट, स्टार का मतलब एनी रिक्वेस्ट जो भी टीसीपी प्रोटोकॉल पे आ रही है, तो वो हम यहाँ पे डिनाई करेंगे। तो उस सस्पिशियस आईपी से अगर कोई भी अटैक आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एनएसजी उसको ब्लॉक कर देगा, अगर आप ये डिनाई करके रखोगे तो। ओके, तो ये ठीक से ध्यान रखना। बट लेकिन अगर इस ये रूल क्रिएट करते वक्त आपसे गलती हो गई, आपने यहाँ पे कहीं गलती से आईपी गलत दे दिया, या फिर आईपी की जगह आपने एनी रख दिया, तो आपका कंप्लीट ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे खासकर ध्यान रखना होता है कि आपको अलाउ करना है, कौन सा रूल डिनाई करना है, कौन सा प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है, कौन सा पोर्ट रेंज सिलेक्ट करनी है, या फिर सिंगल पोर्ट सिलेक्ट करना है, वो सब ध्यान दे के फिर आपको ही रूल ऐड करना होता है। ठीक है, और ये इस एनर्जी का रेगुलर रिव्यू होना भी ज़रूरी होता है, वो तो हम बाद में रिव्यू मैकेनिज्म में समझेंगे कैसे क्या होता है। जस्ट यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पोर्ट में आप जैसे आप आईपी का रेंज दे सकते हो, वैसे पोर्ट में भी आप रेंज दे सकते हो। जैसे आपका कस्टम पोर्ट है 5000, तो टू 5000, सॉरी 5005, तो 5 पोर्ट आपको अलाउ करने हैं। तो आप ऐसे से इंडिविजुअल पोर्ट अलाउ करने से अच्छा आप पूरा रेंज दे सकते हो, 5000 टू 5005। ओके, या फिर आपके कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जैसे अलग अलग होते हैं, बीच बीच में, मतलब कंप्लीट रेंज नहीं होता। जैसे आपको एक पोर्ट है 5000, एक पोर्ट है आपका 3452, एक पोर्ट है 1080,
तो आप ऐसे कॉमा दे दे के मल्टीपल पोर्ट्स भी आप एक ही रूल में ऐड कर सकते हो। तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो नए होते हैं वो ये गलती करते हैं कि हर एक पोर्ट के लिए अलग अलग रूल बनाते हैं। तो अब जितने ज़्यादा रूल्स बनाते हो उतना आपका एनर्जी के ऊपर लोड आता है। तो इट्स बेटर कि आप एक ही रूल में आपके मल्टीपल पोर्ट्स, मल्टीपल आईपीज़ डिफाइन कर दो। अगर आप सेम आईपी से सेम पोर्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक ही रूल में सब कंबाइन करने की कोशिश करो। और बेटर वे है ये सब आप एक एक्सेल फाइल में या फिर कहीं तो डॉक्यूमेंट करके रखो। तो उससे होगा क्या, आपसे कोई गलती नहीं होगी। मतलब रूल बनाने से पहले जो भी है आप डॉक्यूमेंट कर लो कि आपको कौन सा रूल बनाना है, उसका नाम क्या रखना है, कौन सा सोर्स पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, सब कुछ आप एक बार लिख के रखोगे। उसके बाद यहाँ पे आके आप रूल बनाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने क्लिक कर दिया, इतने सारे पोर्ट्स टीसीपी, देन यहाँ पे हमने अलाउ किया। फिर यहाँ पे आता है नाम। नाम में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वो ऑटोमेटिकली जैसे भी हम पोर्ट देते हैं या फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल देते हैं, तो उस हिसाब से वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूल बना नाम बना देता है। बट ऐसे नाम रखने से कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। जैसे मुझे रखना है अलाउ अलाउ माय सॉरी माय ऑफिस। ओके। तो ये जैसे मैं नाम ऐसे रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने मेरे ऑफिस के आईपीज को अलाउ अलाउ किया हुआ है। ओके। या फिर अगर किसी को कस्टमर के आईपीज को लिखना होता है, तो आपका कस्टमर का नाम है ABC, सॉरी ACS HJY, ऐसा कुछ नाम है समझ लो। तो आप अलाउ ACS HJY मतलब कस्टमर का नाम लिख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपने किसके लिए वो रूल बनाया हुआ है। तो जब भी आप रिफर करोगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको याद रहेगा, पता चल जाएगा इजीली। तो एक हम ऐसे ही एक टेस्ट रूल बना के देख लेते हैं, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि रूल कैसे बनता है, कैसे दिखता है। ओके। तो ये हमारा रूल ऐड हो चुका है। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे किसी कस्टमर के लिए हमने बनाया हुआ है जिसका नाम ACS HJY है। हमने 3 पोर्ट अलाउ किए हैं यहाँ पर, 5000 34521080। प्रोटोकॉल TCP है, सोर्स एनी है, डेस्टिनेशन एनी है। तो देखो यहाँ पे ये गलती हो गई, जैसे जिस गलती की मैं बात कर रहा था ऐसी ही गलतियाँ होती है। यहाँ पर अभी हमारी गलती क्या है कि हमने नाम तो दे दिया ACS HJY JC, पोर्ट भी हमने स्पेसिफिक दे दिए, लेकिन सोर्स हमने एनी कर दिया है। एनी का मतलब क्या है, दुनिया में से कहीं से भी किसी भी आईपी से हिट अगर इन पोर्ट्स में पे आएगा तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इसी कस्टमर के लिए वो अलाउ करना था। तो अभी ये गलती तो हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस रूल को डिलीट करेंगे? नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। हम इस रूल को एडिट कर सकते हैं। तो जस्ट इस रूल पे क्लिक करना है, तो ये रूल एडिट मोड में चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाके सोर्स चेंज करना है, स्पेसिफिक आईपी आप दे सकते हो 10.50.0.8। ओके। कस्टमर का स्पेसिफिक आईपी हमने दे दिया, कर दिया सेव। तो देखो ये रूल भी मॉडिफाई हो गया। ओके, तो अभी सोर्स स्पेसिफिक सोर्स हो गया। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि ऐसी गलतियां ना हो। और कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है और वो स्किप भी हो जाती है। अभी तो मैंने ठीक से देख लिया, इसके लिए समझ में आ गया कि यहाँ पे ए नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग ध्यान नहीं देते, तो हो जाता है कि सबको सबके लिए ऑल पोर्ट्स अलाउ हो जाते हैं। तो ये एनएसजी एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है, क्योंकि इट कम्प्लीटली वर्क्स फॉर द सिक्योरिटी। आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आपको इसको क्रिएट करने के बाद जब भी आप रूल डिफाइन करो, बहुत ही कॉशियसली और कॉन्शियसली इसको क्रिएट करो, और रूल्स को ठीक से स्टडी करो, उसके बाद ही उसको यहाँ पर ऐड करो। कभी कभी नया रूल आप एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में न्यू रूल ऐड करने जाते हो, उसकी वजह से होता क्या है कि चल रहा एनवायरनमेंट भी बंद पड़ सकता है। ओके, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों के कारण, तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें और प्रॉपरली रूल क्रिएट करें और अपने एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर रखें। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे वीएम कैसे क्रिएट करना है। फिर एक बार हमारा वीएम क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये सारे रिसोर्सेज जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं वो उसमें कैसे अटैच होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम वो उसमें समझेंगे। और उसके साथ साथ आने वाले वीडियोज़ में हम और भी अदर रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करने हैं और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ओके। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।